चलिए भाई, तो निर्देशांक ज्यामिति का ये वाला सवाल देखते हैं। ये सवाल क्या कह रहा है भाई? ये सवाल कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि जो पी पॉइंट है जिसके निर्देशांक हैं 2, 2 और बिंदु ए, बी और सी से गुजरने वाला वृत्त का केंद्र है। ठीक भाई, तो हमें ये सिद्ध करना है कि जो पी है वो केंद्र है और ये जो ए बी सी है ये इस वृत्त के द्वारा यानी कि इस केंद्र के द्वारा जो वृत्त बनाया जाएगा उसी पर आएंगे। ठीक भाई, तो अगर भाई किसी वृत्त का कोई केंद्र है, ठीक भाई, किसी वृत्त का कोई केंद्र है और ये मान लो कि पी है, और अगर ए बी सी जो है वो इस वृत्त पर आते हैं। ठीक भाई, इस वृत्त पर आते हैं, भाई वृत्त पर आएंगे तभी तो ये पी जो होगा इसका केंद्र बनेगा। तो अगर ये ए बी सी इस वृत्त पर आते हैं तो पी से ए के बीच की दूरी, पी से बी के बीच की दूरी और पी से सी के बीच की दूरी क्या होगी? ये तीनों ही दूरियां क्या होंगी? बराबर होंगी, तभी जो पी होगा ये वृत्त का केंद्र बनेगा और ये तीनों बिंदु इस पर आएंगे। ठीक भाई, तो हम अगर ये दिखा दें कि भाई पी ए जो होगा ये बराबर होगा पी बी के और ये बराबर होगा पी सी के, तो भाई ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा यानी कि P यहाँ पर केंद्र हो जाएगा और ये तीनों बिंदु जो होंगे वो इस वृत्त पर आएंगे। ठीक भाई, तो सबसे पहले निकालते हैं पी ए। ठीक भाई, तो पी ए निकालने के लिए भाई शॉर्टकट फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो P का पहला पॉइंट क्या है? 2 है और A का पहला पॉइंट क्या है? 1 है। तो अगर दोनों का पहला पहला पॉइंट का जो चिन्ह होता है वो एक ही जैसा होता है तो हम घटा के वर्ग करते हैं, तो 2 में से 1 निकालेंगे और ये बचेगा 1 का वर्ग। ठीक भाई, और P का दूसरा पॉइंट क्या है? 2 है और इसका दूसरा पॉइंट भी 2 है, तो दोनों को आपस में घटाएंगे क्योंकि चिन्ह एक जैसा है, तो दोनों को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 0 का वर्ग। और पी ए का मान कितना आ गया? पी ए का मान भाई √1 यानी कि 1 आ गया। ठीक भाई, अब जरा हम पी बी देखते हैं। ठीक भाई, पी बी देखते हैं, तो पी बी भाई, तो यहाँ से देखिए P का पहला पॉइंट क्या है? 2 और B का पहला पॉइंट क्या है? 2। अब दोनों का चिन्ह एक जैसा है तो घटा के वर्ग करना पड़ेगा, तो ये भाई 2 में से 2 जाएगा 0 का वर्ग हो जाएगा। और यहाँ पर P का दूसरा पॉइंट है 2 और क्यों जो B है इसका दूसरा पॉइंट है 1, तो दोनों का चिन्ह एक जैसा है तो 2 में से 1 घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 का वर्ग और ये फिर क्या आएगा? √1 बराबर 1। ठीक भाई, अब देखते हैं पीसी निकालते हैं, पीसी निकाल लेते हैं। तो पी क्या है? पी है 2, 2 यानी कि पहला पॉइंट पी का है 2 और सी का पहला पॉइंट है भाई 2 और दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं तो भाई घटा के वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 0 का वर्ग। और यहाँ पर पहला पॉइंट है 2 और यहाँ पर दूसरा पॉइंट है 2 और यहाँ पर दूसरा पॉइंट 3 है, तो 3 में से 2 को निकालेंगे भाई तो ये हो जाएगा 1 का वर्ग और ये भी कितना आएगा? ये भी आएगा √1 बराबर 1। ठीक भाई, तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि पी ए बराबर है पी बी के और ये बराबर है पी सी के। इसका मतलब भाई अतः पी पी जो है वो पी जो होगा वो पी वृत्त का केंद्र होगा, पी वृत्त का केंद्र होगा। ठीक भाई।